हेलो दोस्तों, तो भेजा हो गया है फ्राई, तो इसको करो ट्राई। ये भेजा फ्राई जिसका इसका हो गया है कि आई वेयर कैसे और ही वेयर कैसे। तो अगर आपको यहाँ पर हो रही है प्रॉब्लम और एग्ज़ाम में आने वाला है ये प्रश्न निश्चित तौर पर, तो याद रखिए कि इस वीडियो को देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं कि क्या इसमें होना चाहिए। तो ये देखिए, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं क्या वर्ड है, तो ये वर्ड आपको दिख रहा होगा इफ़, और क्या दिख रहा है आपको एज इफ, और क्या दिख रहा है आपको एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश और शी विशेस। तो ये जितने सेंटेंसेस हैं तो याद रखेंगे कि ये सारे सेंटेंसेस आपको पहले ये पहचानना है कि सपोजिशनल सेंटेंस क्या होता है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि सपोजिशनल सेंटेंस में होता क्या है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़ कि सपोजिशनल सेंटेंस जो होता है वो वैसा कंडीशन होता है जिसमें रियलिटी से कोई लेना देना होता ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे हम कहेंगे इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड हैव कंप्लीटेड द रोड, है ना। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं रोड बनवा चुका होता। तो ये जो सेंटेंस है ये कैसा सेंटेंस है? ये सपोजिशनल सेंटेंस है। और सपोजिशनल सेंटेंस का मतलब कि वैसा कंडीशन जो वो है नहीं, जो अनरियल है बिल्कुल भी। तो वैसा जो कंडीशन है उसको हम लोग कहते हैं सपोजिशनल सेंटेंस। और याद रखिए इसमें सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो उस सब के साथ वेयर ही लगेगा। इस बात को आप बिल्कुल निश्चित तौर पर क्या रखेंगे तो ध्यान में रखेंगे। ये वर्ड को आप देख सकते हैं, इफ़ है, एज इफ है, एज दो है, इफ़ ओनली है, सपोज है, आई विश, वी विश और शी विशेस। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कहाँ पर काम आने वाले हैं तो सपोजिशनल सेंटेंस में। ठीक है, तो आपको हम एग्जाम्पल सहित बताते हैं ताकि आपको कभी फिर इसके बारे में सोचना नहीं पड़े जरा भी। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने में। देखिए एग्जाम्पल है कि इफ आई वेयर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता। तो ये कैसा कंडीशन है? ये वैसा कंडीशन है जो बिल्कुल सच होने नहीं जा रहा है, केवल और केवल ये इमेजिनेशन है। तो वैसा सेंटेंस जिसमें इमेजिनेशन हो उसमें हम लोग वेयर का प्रयोग करेंगे, चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी पर्सन हो। ठीक है, तो इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड स्प्रेड माई विंग्स वाइड एंड सोर इनटू द ब्लू स्काई। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? इसका मतलब हो गया कि यदि मैं चिड़िया होता तो मैं अपने पंखों को फैलाकर दूर तक उड़ता। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन को भी आप देख लें, ही चाइड्स मी, वह मुझे डांटता है। एज इफ, एज इफ का मतलब होता है दोस्तों मानो, है ना। ही चाइड्स मी, चाइड मतलब डांटना, ही चाइड्स मी एज इफ ही वेयर माई बॉस, वह मुझे ऐसे डांटता है मानो वह मेरा बॉस हो। क्लियर आपका? देखिए यहां ही के साथ क्या लगा वेयर। कैसा सेंटेंस है? सपोजिशनल, इमेजिनेशन है इसमें। ठीक है, एक ऐसा वाक्य जो सत्य हो ही नहीं सकता, सत्यता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ही चाइड्स मी, वह मुझे डांटता है मानो वो मेरा बॉस हो, जबकि बॉस वो है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। इफ ही वेयर माई बॉस ही वुड सस्पेंड मी, यदि वो मेरा बॉस होता। यहाँ फिर देखिए दोस्तों, यहाँ ही के बाद वेयर लगा। यदि वो मेरा बॉस होता तो वो मुझे सस्पेंड कर चुका होता। फिर है आई विश आई वेयर ए किंग, काश मैं राजा होता, हूँ नहीं। ये एक इमेजिनेशन है। ऐसे सेंटेंसेस दोस्तों सपोजिशनल सेंटेंस कहलाते हैं। और याद रखेंगे कि एग्जाम में जब भी ऐसे सेंटेंस आए तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से आप ऐसे सेंटेंसेस को भूल भी नहीं पाएंगे। ये आपका स्पोकन इंग्लिश में भी काम आने वाला है, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काम आने वाला है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि इसी तरह छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू मैं आपको वो चीज़ दूंगा जो बड़े वीडियोस को देखने के बाद आप उलझ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके
अंदर से अंग्रेजी का डर खत्म हो। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स आए एग्जामिनेशन में, तो आपको करना होगा मेरे चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सारी चीज़ों को करना होगा, तभी आप बेहतरीन कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इफ ओनली आई वेयर यंग अगेन, काश मैं जवान हो पाता, फिर से एक बार कम से कम मैं जवान हो पाता। इफ ओनली आई वेयर यंग अगेन, तो आई के साथ क्या लगा दोस्तों? वेयर लगा। और ही लिसन्स टू द लैंग्वेज एज दो इट व म्यूजिक, वह लैंग्वेज को इस तरह सुनता है मानो कि वह म्यूजिक सुनता हो। इट के साथ क्या लगना चाहिए था? वाज, लेकिन लगा क्या? वेयर। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी जानकारियाँ आपको मिली होंगी, और इसी तरह आपके पास हम वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। लेकिन शर्त केवल यही है कि आपको हमारे चैनल को फॉलो तो करेंगे ही, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। बाय बाय।